प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है अंगद परमार। उनका प्रश्न है कि महाराज, दान साधु संत ब्राह्मणों को करना चाहिए या गरीब दीनहीन को करना चाहिए? इसमें जो है, मैं एक संत का सुना था कि कुत्ता भी अगर भूखा है, कुत्ता भी अगर जरूरत है तो उसको देना चाहिए, ब्राह्मणों को न दे करके। इसमें आपका विचार देखो जी। मैं पहले बता चुका हूँ, आजकल मूर्खों का जो है प्रवचन सुन सुन के तुम लोग बौरा गए हो। फिर मेरे को प्रश्न पूछ लेते हैं, मेरे को 10 गाली देना पड़ता है वो हरामी लोग को। ये हमारा शास्त्र पुराण में ग्रंथ को खोलिए पहले। जितने भी राजा महाराजा सब थे, बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, हरिश्चंद्र लो या युधिष्ठिर लो, कर्ण लो, चाहे जितने दशरथ लो, जितने बड़े बड़े आप राजा महाराज का जीवन चरित्र को पढ़िए। ये लोग कोई भी अगर जाग यज्ञ या कोई भी अनुष्ठान घर में करते थे, या कोई भी शुभ कार्य अगर घर में हुआ तो किसको दान करते थे? सबसे पहले ब्राह्मणों को, साधु संतों को। ऋषि मुनि महात्मा सन्यासी साधुओं का पहला अधिकार है, क्योंकि ना वो संसार में धर्म का प्रचार करते हैं, संत है, साधु है, कोई उनका आगे पीछे नहीं है, इसलिए दान का अधिकार सबसे पहले उनको दिया जाता है। उसके बाद जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जिसका जीवन जो है केवल भक्ति पूजा पाठ धर्म प्रचार याग यज्ञ में आधारित है, जिसका जीवन, वो लोग को जो है, ब्राह्मणों को फिर जो है दान करने का अधिकार है। उसके बाद जो है जितने गरीब है दुनिया में है, जिसके घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं, इस गरीबों को दान करने का जो है फिर तीसरा अधिकार है। फिर ये है कुत्ता बिल्ली और जो गधा, जो भी भूखा प्यासा आदमी और जो छोटे छोटे प्राणी है, वो लोग को जो अधिकार है। आपने कोई यज्ञ किया, कोई अनुष्ठान किया, सत्यनारायण कथा किया, कोई पूजा किया घर में, ब्राह्मण साधुओं को छोड़ करके जाकर पहले कुत्ता को खिलाएंगे, तो इसमें ये कौन सा नया एक ढोंग साले हरामजादे लोग सब निकाल रहे हैं। ये मूर्ख जो लोग जो है प्रवचन करने आ गए हैं, अपना जो है ना कोई बुद्धि है ना कोई ज्ञान है, बस अपना अपना बुद्धि लगा के सब ज्ञान छाट रहे। शास्त्र पुराण ग्रंथ में क्या घटनाएं घटी, ये सब कुछ देखना नहीं है। अरे बड़े बड़े भक्तों को लीजिए ना, कर्ण क्या है, महादानी कर्ण कहलाते। वो क्या करते थे? प्रातः काल उठने के बाद स्नान करके पूजा पाठ करके जब बाहर आते, ब्राह्मणों को यह दान करते थे। कोई भी ब्राह्मण जब आता था तो उसको दान करते थे, उनका नियम था। इसलिए इंद्र ने जा करके ब्राह्मण का वेश बना के ही उनका कवच कुंडल छीने थे। तो वहां पर कुत्ता बन के जाके उनका ले लेते ना दान, नहीं तो कुछ और बन के। हमारा ये है हरिश्चंद्र, चाहे रघुराजा का हो, ये सब क्या है? कोई भी ब्राह्मण जब जाता था, साधु संत महात्मा जब जाते थे, ऋषि मुनि महात्मा जाते थे, तब जो है उनको जो है जो मांगे उनको दान करते थे। ये शास्त्र में वर्णन है कि कोई भी शुभ कार्य करो, पहला अधिकार संत ऋषि मुनि महात्मा, बाद में ब्राह्मण, फिर बाद में गरीब और जो अन्य जीवों के लिए। लेकिन ये हरामी लोग जो है प्रवचन में कह रहे हैं, अगर कोई कुत्ता अगर आ गया है तो कुत्ता को पहले दो, कह रहे हैं। ये कुत्ता को बिल्ली को ये सब करने देने से दान कहलाता है? कौन शास्त्र पुराण में लिखा है सब? मैं नहीं कह रहा हूं कुत्ता बिल्ली को नहीं खिलाने का, उनका भी अधिकार है, लेकिन वो लोग का अंतिम अधिकार है। कम से कम सबसे पहले ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ब्राह्मणों को जो है दान दी जाती। राजा बलि जो बड़े भक्त भगवान के कहलाते हैं, वो क्या है, जब यज्ञ कर रहे थे, भगवान जो है वामन क्या है, ब्राह्मण के वेश में गए थे। अगर कोई शूद्र चंडाल या कोई भिखमंगा के वेश में गए होते तो उनको संकल्प करके दान नहीं करते हो।
हाँ, कोई भिखमंगा आया है, कोई गरीब आया है तो उसको जो है कुछ कपड़ा, कुछ जो है वस्त्र या कुछ भोजन दे देते। कुछ कुत्ता बिल्ली अगर गए होते तो वहाँ पर उनको भी कुछ रोटी-फोटी या जो कुछ मिला है दे दिया होता है, ऐसे नहीं कि नहीं देते। लेकिन किसको संकल्प करके जो यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या कुछ धर्म कार्य आप करने का चाहते हैं तो ये दान सब ब्राह्मणों को और संत साधु ऋषि मुनि महात्माओं को संकल्प करके दी जाती है। कुत्ता को नहीं दिया जाता है संकल्प करके, या कोई और भिखारी आ जाएगा तो वो संकल्प करके नहीं दिया जाता है। वो सबको ऐसे ही अपने श्रद्धा से खिलाना पिलाना चाहिए। हमारा माता कौशल्या देवकी ये सब के बारे में जो वर्णन आता है, माता कौशल्या क्या करती थी? जब राम का जन्म हुआ क्या हुआ? करोड़ ब्राह्मणों को बुला करके जो है सब दान दिया। जब उनकी भगवान की जो है करवट बदलने का उत्सव हुआ तो ब्राह्मणों को बुला के दान करती थी, है? जब उनका जन्मदिन आता था तो ब्राह्मण साधु संत महात्मा को दान करते थे। हाँ, साथ में गरीब लोग आ गए, मांग रहे हैं, खड़े हैं, और कुछ जीव भी खड़े हैं भूखा प्यासा, वो लोग को भी ऐसी देती। लेकिन असली जो दान है ये ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ब्राह्मण का अधिकार है, वो लोग को दिया जाता है। शास्त्र पुराण में आप पढ़ लीजिए। युधिष्ठिर महाराज भी राज से यज्ञ के क्या है दान किसको किया था? कुत्ता बिल्लियों को उसको दान किया था। अरे ब्राह्मणों को दान किया, साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं को दान किया। बाद में जो भी और जीव आ गए सब लोग उसमें भोजन करते थे, खाते थे, इसलिए कि उनको तिरस्कार किया गया। ये सब हजार कहानी हमारा शास्त्र पुराण में पढ़े हैं। जो भी भक्त का चरित्र ले लिए, कोई भी ऋषि मुनि महात्माओं का चरित्र ले लिए, कोई भक्तमाल में आप पढ़ लिए, कोई भक्त के घर में जो कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि आते थे, कितना आदर करके भक्त लोग घर में ले जाते थे, चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, संत साधु ब्राह्मण समझ के फिर महाराज क्या सेवा करूं, जो आज्ञा देते थे वो करते थे। लेकिन कोई भिखमंगा आ जाएगा भूखा प्यासा, उसको क्या लेकर के ऐसे करते थे कि चरण धोकर उनको बैठाएंगे और उसको जो है बोले जो क्या इच्छा मांगो, तो भिखमंगा क्या क्या मांग लेगा सब। अरे भीख मंगा कोई आया है, कोई गरीब भूखा प्यासा आया है तो उनको भोजन देते थे। कोई और कुत्ता बिल्ली चूहा कोई और प्राणी आते थे उनको दाना देते थे। लेकिन वास्तव में जो संकल्प करके एक दान के बाद जो दिया जाता दक्षिणा, ये शास्त्र कहा गया, ये देश काल पात्र देख करके ब्राह्मण साधु संत महात्मा को ही देने का ये पहला अधिकार है। किसी भी राजा महाराजा कोई भक्त का जीवन चरित्र पढ़िए आप, कोई ऐसा नहीं भक्त मिलेगा आपको कि इधर ब्राह्मण बेचारा आया करके बैठा हुआ है घर में दान लेने के लिए, किसी ने जाकर वहां पर पहले कुत्ता को दे रहा है या पहले भिखमंगा का लाइन में जाकर दान दे रहा है। ये आजकल ये कलयुग में मूर्ख वक्ता, मूर्ख हरामी प्रवचन करने वाले ये लोग के वचन सुन के सब लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मेरे पास वीडियो भेजाओ, वो मूर्ख जो है बोल रहा है। जानते होंगे, समझ गए हैं, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं, आजकल बड़ा संत बना हुआ है साला। मैं इसीलिए गाली दे रहा हूं कि पूरा दुनिया को भ्रष्ट कर रहा है। वो वीडियो में पूछ रहा है कोई कि हम ब्राह्मणों को दान दे कि कुत्ता बिल्ली, और वो बोल रहा है कि कोई जरूरत नहीं, अगर कुत्ता भूखा है, कुत्ता बिल्ली अगर जरूरत है तो उनको देना चाहिए, ब्राह्मणों को देना है। बताओ, वो मूर्ख जो है पूरा शास्त्र का तोड़ मरोड़ करके पूरा शास्त्र को पूरा सत्यानाश कर रहा है। पूरा सारा दुनिया जानता है, बड़े बड़े राजा महाराजा, रघुराज से लेकर हरिश्चंद्र से लेकर के कर्ण से लेकर युधिष्ठिर से लेकर दशरथ से लेकर के जिसने भी आपका जीवन चरित्र पढ़िए, सब लोग प्रातः काल स्नान करके ब्राह्मणों को जो है दान करते थे, साधु संत महात्माओं को दान करते थे। हाँ, उसमें और जो गरीब और भिखमंगे आए उनको भी करते थे। लेकिन शास्त्र में क्या कहा गया है, ये सब जो है दान दक्षिणा ये सब ब्राह्मणों को साधु संत महात्माओं के लिए संकल्प करके उनकी सेवा करके उनको जो है दिया जाता था। बाकी जो कुत्ता बिल्ली ये सब को तो दाना देना, रोटी देना, कोई भिखमंगा आ गए हैं लाइन लगे उनको जो है वस्त्र देना, अन्न देना, ये तो है ही, करना ही है, कि इसको तिरस्कार करने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन पहला अधिकार तो ब्राह्मण संतों को जो है संकल्प करके क्या क्या किसकी इच्छा ऐसे करना चाहिए ना। हमारा भी कोई साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जो अयोध्या वृंदावन में भंडारा होता है, कोई यज्ञ होता है, तो क्या साधु संत महात्माओं को और ये ब्राह्मण आदि जो इतने सब यज्ञ में भाग ले रहे हैं, यज्ञ हो रहा है कि पुजार, उनको छोड़ करके पहले कुत्ता बिल्ली को जाकर दिया जाता है दान?
पहले भिखमंगे लोग जो आए हैं सब मांगने के लिए, वो लोग दिया जाता है। अरे सबसे पहले यज्ञ पूर्णाहुति हुआ तो पहले जो ब्राह्मण लोग उस यज्ञ में थे, उस ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी जाती है। फिर जो है और जो ब्राह्मण आए होंगे, साधु संत महात्मा आए होंगे, उनको दक्षिणा दी जाती है, साधु संत की विदाई की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये सब होने के बाद फिर बाहर निकलते हैं, कौन गरीब है, कौन भिखमंगा है, क्या है, उनको भी दी जाती है। फिर आश्रम में जो है भोजन भंडारा बनता है, तो सब लोग के लिए फिर खाने के लिए व्यवस्था किया जाता है। ये सब विधि विधान नियम है कि ये मूर्ख लोग जो है आगे कह देंगे बस ब्राह्मणों को देने की जरूरत नहीं, साधु संत को देने की जरूरत नहीं, जो भूखा प्यासा कुत्ता ही मिल गया उसको दे देना। तो मैं सबसे सावधान करना चाहता हूं, अगर आप असली पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, आपने कोई सत्यनारायण कथा किया या कोई पूजा किया, अनुष्ठान किया, या आपने कोई नियम बनाया है, हमको प्रातः काल उठने के बाद, स्नान के बाद, पूजा पाठ के बाद कुछ दान करना है, तो कोई साधु संत महात्मा या ब्राह्मणों को दान कीजिए। ये शास्त्र का विधान है। इनको दान करने से जो है आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी, भगवान भी प्रसन्न होंगे। लेकिन इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि और जो गरीब आए होंगे उनको नहीं तिरस्कार कर भगा देने को नहीं कहा गया है। कोई भी अगर आपके दर पर आया है तो उसको भी कुछ दे देने का, रोटी खिला देने का, दाना खिला देने का, कोई पशु पंछी भी आए तो भी। लेकिन पहला अधिकार होता है ना। इधर ब्राह्मण साधु लोग बैठे हुए हैं, भूखा प्यासा, दक्षिणा दिया नहीं, तुम जाकर कुत्ता बिल्ली और जो है सब भिखमंग को पहले दे दो, तो एक नया एक उल्टा रीति प्रचार हो रहा है। इसलिए मूर्खों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि अपना वाणी को संभालो, पुराण शास्त्र ग्रंथ को पहले पढ़ो। विप्रजवाई देहि बहुविधि दाना, ये सब क्या लिखा गया है? तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है। तरह तरह की पूजा पाठ जप तप जो है, जब दशरथ जी और अन्य जो है राजा महाराजा भक्त लोग करते थे, विप्रजवाई देहि विधि बहुविधि दाना, ब्राह्मणों को बुलाया करके भोजन करा के उनको दान दक्षिणा सब दिया जाता था। है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान जो है ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गौ माता के लिए, ये सब के लिए अवतार लेकर आते हैं। ये सब को जो है दान देने का, इनकी सेवा करने का, इनकी जो है सुरक्षा करने के जो है शास्त्र में जो है सब कुछ कहा गया, इनकी सेवा करने के लिए कहा गया, वहां पुण्य होता है। संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा, और उनको जो है तिरस्कार करके पहले कुत्ता बिल्ली और गधा और भिखमंग को पहले दान करे। कितने मूर्खों को ये सब ज्ञान भी नहीं है कि किसको क्या करना चाहिए। आजकल सब यही से युग आ गया है, क्या किसको बताऊं मैं। हमारा जिस मंदिर में रहता हूं उसके बगल में एक मैदान है, वहां पर जो है एक टेंट लगाते हैं ना, टेंट का धंधा उसका है। उनने नियम लिया कि जिस दिन राम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में 22 फरवरी, हर साल मैं भंडारा करूं। ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन ये मूर्ख जो है वही बोला भंडारा करके पहले कुछ ब्राह्मणों साधु ये लोग को बुला करके पहले भोजन कराओ, फिर उनको दक्षिणा पानी दो, उसके बाद जो है और जो है जो भी लोग है उनको खिलाओ पिलाओ। लेकिन मूर्ख किसने बता दिया, बस ये जो पब्लिक सब घर सब घर अपने घर में सब बना के खा रहे हैं। कौन को दरिद्र है ना भिखमंगा है, भंडारा कर देगा और पूरा घर परिवार वाले सब बाल बच्चे वाले जो परिवार रह रहे हैं सब बम्बई में झोपड़पट्टी में सबको बुला करके भोजन करा देगा। ना कोई साधु, ना कोई संत, ना कोई भक्त, ना कोई ब्राह्मण, ना कुछ नहीं। मैंने कहा तुम्हारे भंडारा का क्या महत्व है? अरे मूर्ख, भंडारा की जाती है, कोई पुण्य कार्य किया जाता है तो पहले साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को पहले भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, बाद में फिर और सब किया जाता है। तब जो है उनके दिमाग में बात तो पहले बैठा नहीं। दूसरा दोस्तों ने कहा बात महाराज जी सत्य बोल रहे हैं, अगली साल से ऐसे ही करना चाहिए। पहले 8-10 ब्राह्मण साधु संत को बुला करके भोजन करा के दक्षिणा दे करे, फिर जो है पब्लिक को खिलाओ, गरीब जो भी आवे। लेकिन ये मूर्ख के दिमाग में कोई बैठा दिया भाई भंडारा करो, पब्लिक को खिलाओ, तो भाई इससे क्या पुण्य होना? पब्लिक को खिलाने से क्या पुण्य मिलता है? क्या पब्लिक भूखे है?
कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, सब अपना अपना घर द्वार में बढ़िया आराम से रहे, उनको वो भोजन कराने से क्या मिलेगा? तुम क्या तुम्हारे भंडारा के लिए भूखे हो सो? लेकिन ये मूर्खों कौन समझाए? कोई भी कार्य घर में करो, अपने घर में कुछ भोजन का प्रोग्राम रखो, चाहे पूजा का प्रोग्राम रखो, उसमें ब्राह्मण साधु संत महात्मा प्रधान होना चाहिए। उन लोग को भोजन दक्षिणा देने के बाद फिर अपने रिश्ते नाते या अपने जो भी गरीब आए, जो भी आए भिख मंगाए, उनकी जो है सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये मूर्ख लोग जो है प्रवचन करना चालू कर देते हैं कि कोई ब्राह्मण साधु फाधु की जरूरत नहीं, जो भूखा उसको खिला दे बस। बड़ा संत बने हुए हैं हरामी लोग जो है। बस मैं तपस्या कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, जिस दिन मेरे को अभिशाप देने का शक्ति प्राप्त हो जाएगा, ये हरामी लोग को सीधा मंच पर से लात मार के ही निकालूंगा मैं। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कहीं ये शक्ति मेरे को न दे, नहीं तो कहीं दे दिया तो फिर पूरा सत्यानाश कर रख दिया, पूरा शास्त्र पुराण ग्रंथ के नए नए ढोंग निकालेंगे सब। तो मेरा जो वीडियो देख रहा है या जो भी प्रश्न जिसने पूछा है, उनको मैं ये उपदेश दूंगा, जो भी सुन रहा है, घर में कोई भी पूजा अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ, कुछ भी आपने किया, तो सबसे पहले साधु संत महात्मा ब्राह्मण ये सब कुछ है दान दो, दक्षिणा दो, इनको भोजन कराओ, इनको स्वागत करो। उसके बाद ये भिख मंगे, कुत्ता बिल्ली गधा ये सब जो है बाद में। हमारा जड़े बड़े जितने बड़े बड़े भक्त माले भक्तों का चरित्र पढ़िए, ये लोग सब साधु संत महात्मा ये सब की सेवा करते थे। कोई संत आ गया तो उनको जो मांगा दे दिया। जलाराम बापू को जो है संत आए, पत्नी मांगा, पत्नी दे दिया। विश्वामित्र जी ने जो गए तो जो हरिश्चंद्र ने अपना राज्य दे दिया। रघुराजा अपना संपूर्ण राज्यार्पण कर दिया। कर्ण ने ब्राह्मण वेश में इंद्र गया था, कवच ये सब ब्राह्मणों को देते थे, साधु संत को देते थे, कि ये भिखमंगा को देते थे। इसलिए कोई भी कार्य करे पहले ब्राह्मण साधु ये सब को दान फर्म करे, उसके बाद में ये सबका अधिकार है। लेकिन आजकल ही सब नए ढोंग निकल रहा है, इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ। अगर पुण्य कमाना चाहते हो, असली धर्म का फल प्राप्त करना चाहते हो, जय श्री राम।